जल संकट और अनियोजित नाला और सड़क निर्माण के विरोध में मिथिलावादी पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ संपन्न। आज दरभंगा शहर में भारी पुलिस बल के साथ आए अधिकारियों ने कराया अतिक्रमण मुक्त। बुलडोजर से कार्रवाई होते देख लोग खुद दुकान और सामान लेते भागते दिखे। दरभंगा में भगत सिंह चौक पर स्मारक के जीर्णोद्धार को लेकर उठा विवाद। इतिहास से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। 9 अरब 12 करोड़ की लागत से बन रहे एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल परियोजना का सांसद ने किया निरीक्षण। मध्यस्थता के जरिए अधिक से अधिक ऋण वसूली संबंधी मुकदमों को निपटाने हेतु की गई बैठक। तटबंधों पर गश्ती कार्य, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य कारगर व्यवस्थाओं को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहर में व्याप्त भीषण जल संकट तथा बुडको कंपनी द्वारा अनियोजित एवं अव्यवस्थित ढंग से किए जा रहे नाले निर्माण कार्य के विरोध में मिथिलावादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में आज समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। देखिए, लगातार हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देता रहा। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। पूरे शहर में अराजकता का माहौल बना पड़ा हुआ है। जिस ठेकेदार को जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से जा करके नाला का निर्माण कर देते हैं। जहां मन होता है वहां नाला निर्माण कर देते हैं। जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से सड़क को बना देते हैं। मेरा कहना है, जो दरभंगा शहर का इतिहास आज का इतिहास नहीं है। शहर में अगले 50 वर्षों को 100 वर्षों को ध्यान में रखकर टाउनशिप प्लानिंग किया जाए। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है। बुडको के द्वारा लगातार शहर में जहां मन हो रहा है वहां वो नाला निर्माण कर दे रहे हैं रोड से, जबकि वो ना तो एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हाई कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार सब नियम और शास्त्रों के अनुसार उनको ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। हम लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए इस तरीके से चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। देखिए, एक ही मांग है हमारा, जो शहर में अगले 50 और 100 वर्षों को ध्यान में रखकर शहर में नाला और सड़क का निर्माण किया जाए। आप देखते होंगे जो अधिकतर वार्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे सड़क ऊंचे हो गए हैं और वो घर नीचे चला गया है। दरभंगा शहर को इन लोगों ने, यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीब बना दिया गया है। आज यहाँ के लोगों को खाने को दिक्कतें हो रही है, तो वो एक बार जिन लोगों ने घर बना लिया है वो फिर से दूसरा बार कैसे घर बनाएंगे। लगातार हम लोग शहर में इस बातों को कह रहे हैं, जो एक टाउनशिप प्लानिंग करके निर्माण कार्य को किया जाए, लेकिन कोई निर्माण टाउनशिप प्लानिंग नहीं की जा रही है। एक ही ठेकेदार एक रोड को पहले बनाता है, फिर उसी रोड को तोड़ देता है, उसी रोड को तोड़कर फिर से वो नाली बनाता है, उसी रोड को तोड़कर फिर से वो पाइपलाइन बिछाता है और फिर से वो कट्स मेंटेन करने के लिए फिर से वो सड़क को डालता है। तो हमारा कहना यह है, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई आज देखने को मिला। आज भारी पुलिस बल के साथ आए अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया। वहीं 4 बुलडोजर से कार्रवाई होते देख लोग खुद से दुकान और सामान लेकर भागते हुए दिखे। हमारा परमिट नहीं ना होगा। तो बरसों से इसी फुटपाथ पर कुछ न कुछ बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इससे पहले भी अतिक्रमण आई तो हम लोगों को करके नाला के इस बार दे दिया गया। फिर से हम लोग जो है सुई किए, उसके बाद कोई किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है और अचानक अभी जो इस तरह का औजार पुजार तोड़ फोड़ जो है सोई है। एक तरफ सरकार जो है फुटपाथी दुकानदार को पैसा दे करके कहती है कि चलो तुम लोग जो है ऊपर उठो, एक तरफ ऋण देती है, दूसरी तरफ ये तक दवाई नहीं। सही कार्य तो नहीं हो रही है। सीओ साहब को या जो कहिए अंचल निरीक्षक, उनको मकान को भी तोड़ा गया कि सिर्फ झुग्गियों को, झोपड़ियों को हटाया गया? यहाँ से वहाँ तक जो है, इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण का इस तरह करके इस तरह से जो है 2 बार हुआ है। आपको क्या लगता है झुग्गी के बाद भी अतिक्रमण बचेगा? झुग्गी के बाद कैसे अतिक्रमण? सारा सड़क बस जो है सो अतिक्रमण करके यहाँ पर लगाए रहती है। हम यही के बासिंदा हैं, बगल के हैं, दिव्यांग हैं। हम यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आपके दुकान के पीछे भी अतिक्रमण है? नहीं, हमारे दुकान के पीछे अतिक्रमण नहीं है। सुंदर बहुत जाम रहता है। दुनार में बस स्टैंड लगाया हुआ है, इस बस स्टैंड भी हटा दे तो सीओ साहब का मेहरबान है कि कम से कम आज जागे हैं सीओ साहब
कि कम से कम रास्ता पैरा क्लियर हो रहा है, ये जनता के लिए भलाई का काम कर रहा है। मकान भी टूटेगा, उसी जहाँ जिसका नापी रहेगा उस निशान के हिसाब से मकान भी टूटेगा। दरभंगा शहर के प्रमुख स्थल भगत सिंह चौक पर स्थित शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर जहां इसे ऐतिहासिक धरोहर का संवर्धन बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। मैं 1973 में ना, हाँ, उनकी माँ इस जमीन पर आई थी, उस महान माँ का जिन्होंने वीर सपूत को पैदा किया था, शहीद आजम उनकी भगत सिंह की माँ यहाँ शिलान्यास की किसी जमीन पर, उनका नाम था शिला पट्टी थी, उसी के नीचे वहाँ नाम था। सारे चीज़ों को गायब कर दिया गया, इतिहास बदलने की साजिश की जा रही है। ये आने वाले बच्चे ये जाने कि ये चौक यहाँ के विधायक द्वारा बनाया गया, उससे पहले ये चौक यहाँ मौजूद नहीं था। देखिए, ये मामला ये है ना कि यहाँ पर एक साजिश के तहत इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग ना बर्दाश्त कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। बताइए, ये जो जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो शहीद आजम भगत सिंह जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया, अपनी जान दिया, उनकी माँ वो इस जमीन पर आई हुई थी। उनका यहाँ शिलापट था, उनके पुत्र का यहाँ मूर्ति था, उनके नीचे उनका नाम था। उस शिलापट को आपने सम्मान से निकाला नहीं, उसको जमीन के अंदर दफना दिया। आप इतिहास को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नाम को जिस नाम पर आप राजनीति की दुकान चला रहे हैं। 22 साल का आपको याद आता है कि जीर्णोद्धार, चलिए आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपको 22 सालों के बाद इस विधायक को याद आए कि जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार के साथ साथ ये इतनी घटिया साजिश, इतिहास के साथ छेड़छाड़। तो एक बात मैं बता दूं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, नगर विधायक जी को सम्मान के साथ माफ़ी मांगकर उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो नाम है, और उसके बाद सम्मान उनको देना पड़ेगा, इस जगह पर उनकी लगने पड़ेगी, नहीं तो FIR तो होगा। इस चीज़ों के लिए माफ़ नहीं किया जाए। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मानक के अनुसार बनाया जा रहा है। 912 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे न्यू टर्मिनल परियोजना को समय से पूरा कर लिया जाएगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर देश स्तर पर राजस्व के मुद्दे पर शीर्ष स्थान रखने वाले इस एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग उड़ान के लिए सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पहल की जा रही है तथा नाइट लैंडिंग के लिए आधारभूत निर्माण कार्यों तथा आवश्यक संयंत्रों के संबंधित एजेंसियों को निर्देशित की गई है। स्थानीय सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आज एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट विक्रम सिंह, एयरपोर्ट के डायरेक्टर नदीम नजीम, प्रोजेक्ट मैनेजर राजा रेड्डी, वरिष्ठ प्रबंधक नीरज प्रकाश सहित सभी अधिकारियों तथा अभियंताओं के साथ निरीक्षण करने के बाद उपरोक्त बातें कही है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट से नाइट लैंडिंग के सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि कमांडेंट तथा अधिकारियों ने बताया है कि नाइट लैंडिंग के समय सभी प्रक्रिया 2 महीने में हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा तथा ठंड के मौसम में अब कुहासा तथा खराब मौसम के बावजूद भी नाइट लैंडिंग उड़ान सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि कैट 2 तथा माफी योजना के सभी औपचारिकताओं को टाटा कंपनी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, जबकि 45 करोड़ रुपए की लागत से 50 आवासीय घर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि 25 करोड़ की लागत से एयरफोर्स स्टेशन में हॉस्पिटल का निर्माण भी अंतिम चरण में है। मध्यस्थता के जरिए अधिक से अधिक ऋण वसूली संबंधी मुकदमों को निपटाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिव गोपाल मिश्र ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऋण वसूली संबंधी विवाद जिस किसी न्यायालय या प्राधिकरण में लंबित हो, वहां से मामले को लेकर मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार स्थित मध्यस्थता केंद्र में लाए। बैंक परिसर में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए बैनर होल्डिंग लगाए, ऋण धारकों को मध्यस्थता के फायदे से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि हर कोई विवाद से छुटकारा चाहता है, परंतु मामले के कुछ बिंदुओं पर पक्षकारों के बीच मतभेद होता है।
दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ वर्ष के लिए सतर्कता और सुनियोजित रूप से तटबंधों पर गश्ती कार्य, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य कारगर व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा एवं जल निस्सरण प्रमंडल दरभंगा के सभी कार्यपालक अभियंताओं एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय की उपस्थिति में विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी अभियंताओं ने बताया कि उनके तटबंध वर्तमान में सुरक्षित है। कुछ जगह तथा बहरी प्रखंड अंतर्गत करेह नदी पर बने सिरनिया फोड़िया तटबंध में रेनकट हुआ था, जिसकी मरम्मती करा ली गई है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को तटबंध की लगातार दिन रात निगरानी रखने का सख्त निर्देश दिया। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट